नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जितने भी अंडर ग्रेजुएट के छात्र हैं जो इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस प्रक्रिया 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हो सकता है बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कर भी चुके होंगे, पर जो लोग नहीं किए होंगे अगर हमारे चैनल पे, तो उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो जो जो कल ले मालिक उधर तेज नहीं बनी, ठीक है, जिन्ना के लिए कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो ना नहीं किए रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रोम खोलना है, ठीक है। क्रोम खोलने के बाद गूगल क्रोम खोल लीजिएगा। और गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करने के बाद देखिए इस पे वेबसाइट पर क्लिक करिएगा। इसका वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर वेबसाइट खुलेगा तो ये देखिए चलता फिरता को चल रहा है ना लाइन, CVT UG 2022 एडमिशन लिंक, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। लॉगिन आपका तभी होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमेशा कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर ली। रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करवा लोग तो देखा ये फार्म खुल गई। ये फार्म के तो के भरे क्या है, जब तक ये फार्म एकदम बढ़िया से नहीं भर दीजिएगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से और अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह पर गलती कर दोगे तो फिर बहुत समस्या होने लगती है, जल्दी आपका वो नहीं हो पाता है। फिर दौड़िएगा, भागिएगा, परेशान होइएगा। तो बढ़िया है कि आराम से अच्छे से भरिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट फुल नेम। यहाँ पर एप्लीकेंट को अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है, कि क्या उसका जो है नाम है। मान लीजिए अगर मेरा नाम है तो यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देंगे, सूर्यभान सिंह। इसके बाद नीचे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ आप वही डालिएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होता है, तो आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो ईमेल आईडी जो आप एप्लीकेशन जो NTA का वो जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो जो ईमेल आईडी दिए होंगे वो यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा। और आप लोग को एक चीज़ हम पहले क्लियर कर देते हैं, जितने लोग BHU का फॉर्म भर रहे हैं सेम उसी तरह ये भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कुछ खास अंतर नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान देना कि तुम्हारी जो ईमेल आईडी दे रहे हो और जो मोबाइल नंबर दे रहे हो वो तुम्हारा चालू हो। ये नहीं कि बंद ईमेल आईडी या पासवर्ड दे दिए या किसी और को उठा कर दे दिए, क्योंकि आगे चल के जब आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी तो उसी ईमेल आईडी पे सब आपका कॉल लेटर से लेके जो भी अन्य चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब आएगा, सब आपका वहीं पे आएगा। इसलिए अपना ईमेल आईडी जरूर जिंदा रखना, ठीक है। उसके बाद फादर नेम यहाँ भरना है, मदर नेम भरना है, गार्जियन नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखो रिलीजन सेलेक्ट करना है, क्या आप हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ CVT एप्लीकेंट एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आप जो NTA का स्कोर कार्ड खोलिएगा ना तो उसमें पूरा लिखा रहता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पर CVT UG रोल नंबर, उसी में रोल नंबर भी लिखा हुआ था, आराम से रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ कोर्स अप्लाइड फॉर, यानी किस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारा बच्चा होता है BA पढ़ना चाहता है, BCom पढ़ना चाहता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कोर्स आ गया आपका, BA BCom BLLB BFA BPA सब आ गया, ठीक। कोर्स सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज ऑप्ट किए, मतलब क्या लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, किस किस लैंग्वेज में आपने एग्जाम दिया है। तो जैसा हो अभी आज जैसे जितने भी मान लीजिए BA के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज ऑप्ट किया होगा, या तो इंग्लिश किया होगा या हिंदी किया होगा, ठीक है, ये दो लैंग्वेज है। तो आपको हम पहले बता देते हैं, जो भी कोर्स में लैंग्वेज अटेम्प्ट की हो उसी लैंग्वेज का मार्क्स डालना है जिसमें ज़्यादा नंबर होगा, पहले बता दे रहे। अगर ज़्यादा नंबर वाला डालोगे तो उसी से मेरिट बनता है, ठीक है। तो जो BHU का भी जो रजिस्ट्रेशन था उसमें भी हम बताए थे कि लैंग्वेज वो उसी मार्क्स को ऐड किया जाएगा जिसमें आपका ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप लोग को चूज करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा कि आपका हिंदी में ज़्यादा है कि इंग्लिश में ज़्यादा है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये लैंग्वेज चूज कर लेंगे तो यही लैंग्वेज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, नहीं, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जनरल टेस्ट ऑप्टेड, इसमें पूछ रहा है क्या आपने जनरल टेस्ट दिया है। अगर जनरल टेस्ट आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट 1 ऑप्टेड इन CVT, पहला डोमेन सब्जेक्ट क्या था आपका, जो भी था आप अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट क्या था उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है टोटल NTA नॉर्मलाइज्ड स्कोर,
यानी कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना आया है उसमें देख लेना, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। नहीं लिखा रहता तो दोनों को जोड़ लेना अपना स्कोर को, और फिर वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है 10th पासिंग ईयर, 10th कब पास किए थे तुम? 10th मान लो कोई 2010 में, कोई 2015 में पास किया है, कोई 2020 में पास किया है। 10th पासिंग ईयर से पूछ रहा है क्योंकि अगर आपके बीच में गैप होगा ना तो गैप का नंबर कटता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसलिए यहाँ पे 10th पासिंग ईयर पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है 10th+2 इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, यानी 12th का आपको यहाँ पर डालना है, 12th कब पास किए थे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी चूज करना है, इंडियन है कि फॉरेनर है, कहाँ के हैं वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ मदर टंग चूज कर लिए, कौन भाषा में बोलेला मालिक, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, आरसी, फारसी जौन भी बोलते हो वो डाल देना है। यहाँ पे फिर आधार नंबर आपको डालना है, अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा क्योंकि आधार नंबर बहुत ज़रूरी होता है। कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है कि आप PWS हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं। इसको चूज करेंगे तो जल्दी से मतलब आपका उसी तरह से फीस भरने का आएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल का रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा है, ST SC का कम है। यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है कि ट्रांसजेंडर हैं आप, ठीक है। जो भी हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ फिजिकली चैलेंज मतलब क्या आप जिसे शरीर से वो हैं, अपाहिज वगैरह हैं, तो वो आपको चूज करना है, ठीक है, वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फीस अमाउंट है, फीस कितना है वो आ जाएगा जब आप भरेंगे तब। फिर इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से आए हुए हैं, तो कर दीजिएगा नहीं हम नहीं आए हुए हैं। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपने लगाया है तो आपको यस करिएगा, नहीं लगाया है तो नो कर दीजिएगा। एनसीसी कोटा अगर आपने लगाया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं लगाया है तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का क्या है ना कि वेटेज मिलता है एनसीसी कोटा का, स्पोर्ट्स कोटा का। हालांकि बीएचयू में देखिएगा तो एनसीसी कोटा का कोई वेटेज नहीं मिलता है, स्पोर्ट्स कोटा का भले वेटेज मिलता है। वार्ड ऑफ एम्प्लॉय टीचर, इसमें पूछ रहा है कि आप मतलब हम आपके जो पापा मम्मी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेंबर हैं या फिर टीचर वगैरह एम्प्लॉई हैं, तो यस कर दीजिएगा, अगर हैं तो, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फॉरेन नेशनल्स नो कर दीजिएगा। माइनॉरिटी हैं कि क्या हैं, तो आप तो कोई माइनॉरिटी, हालांकि बहुत कम ही लोग होता है तो हम लोग नो ही करेंगे। करंट एड्रेस यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना अपना, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों पूछता है, तो अगर आप चाहें तो दोनों में परमानेंट का ही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर टिक कर दीजिएगा तो दोनों एक ही सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये भर लीजिएगा, पिन कोड वगैरह भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर टिक कर दीजिएगा आई हैव केयरफुली गोन थ्रू वैकेंसी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट एंड सर्टिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू। मतलब इसे कहने का मतलब ये कि शपथ पत्र ले रहा है कि जितना भी हम भरे हैं सब सारा बढ़िया से भरे हैं, इसमें कोई गलत सही कुछ वो नहीं दिए हैं, सब कुछ सही से दिए हैं, ठीक है। तो इसको भर के यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ये नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका एक अलग पोर्टल पे आप चले जाएंगे। अलग पोर्टल पे जाने के बाद फिर वहाँ पे आपको माफ करिएगा नींद भी आ रहा है हमको, रात में वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। हमको नेक्स्ट का इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने ये फॉर्म भरा नहीं है, ठीक है, हमने किसी का डेटा भरा नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूरा समझा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट करिएगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का देगा, उसमें आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एनटीए स्कोर कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा। जो जो देगा उसको अपलोड कर दीजिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसमें भी तुम लोग पूछते हो कि पीडीएफ में करें कि जेपीजी में करें, वहाँ पर लिखा रहता है, पढ़ लेना कोई, ठीक है। फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारा फॉर्म को प्रीव्यू करने का वो देगा कि भैया एक बार फॉर्मवा चेक कर ला कि कुछ गलत सही तो ना भर दिले हुआ है, तो कुछ बढ़िया से चेक कर लिया, अगर कुछ गलत नहीं मिलेगा तब सही है, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा अगर कुछ गलत किए होंगे तो फिर वहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन देता है, वहाँ पर मॉडिफाई करके क्लिक करके वहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरा सही से भरे हैं तो फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा तो आपको पेमेंट करने का वहाँ पर ऑप्शन देगा, तो वहाँ पर जाइएगा, अपने डेबिट कार्ड से पैसा कटवा लीजिएगा, 250 रुपया जनरल वाले, ठीक। और बाकी ST SC वाले जितना होगा उतना कटवा लीजिएगा। तो जैसे ही आपका पैसा कट जाएगा तो फिर आपका एक आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि भैया आपने बढ़िया से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपका लॉगिन आईडी ये है और पासवर्ड ये है, तो उसको सेव करके रख लीजिएगा। फिर वहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद ये जो हम आपको प्रोसेस बताए थे शुरुआत में, यहाँ पर
ये देखिए, आने के बाद यहाँ पर फिर आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन और पासवर्ड करिएगा तो आपका जो है बढ़िया से पोर्टल खुल जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यही सब सारा आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि ऐसा ही आपको रजिस्टर करना है। बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है, आराम से बहुत इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आराम से जाइए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और बाकी जो नए नए अपडेट आते रह रहे हैं वो आपको हम देते भी रहेंगे। तो यहाँ से आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अब ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आप बीए के अलावा बीकॉम भी पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो आपको फिर दोबारा से बीकॉम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए भी 250 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बीएससी के लिए भी एलिजिबल हैं तो फिर आपको बीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पूरा इसी तरह, और फिर उसके लिए भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जितना कोर्स आप पढ़ना चाहेंगे उतने का आपको पैसा देना पड़ेगा अलग से। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही कोर्स में आप कुल रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, नहीं। हर कोर्स के लिए हर रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग आपके चार्जेस लगेंगे। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, बहुत सारे छात्रों ने ये कमेंट किया कि हमें कि उनका 18 साल से जिनका कम है उसको नहीं ले रहा है। तो ये सुबह में आपकी गड़बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, लेकिन अभी जाकर आप चेक करिएगा तो आप अभी आराम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होगी। तो बस आपको इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या रजिस्ट्रेशन था वो हम आपको समझा दिए, दिखा दिए। तो आपको बस ऐसे ही नया नया पूरा अपडेट देते रहेंगे मालिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित कोई आपको समस्या नहीं होगी। जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा सारा आपको यहाँ पर मिलते जाएगा, बहुत ही ईजी और अपने मातृभाषा में आपको मिलेगा, ताकि तोहलन के भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट को पूरा पढ़ते हैं। भले आप उसमें जवाब न दे दे, चाहे दे पाएँ या ना दे पाएँ, अगर उसमें आप गालियों दीजिएगा तो गालियों हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपनी नज़र में आ जाते हैं। तो यही सब बातें थी, बाकी आपको ऐसे ही नया नया अपडेट आपको दोस्त मिलते रहेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एकदम बढ़िया से जो है सारा अपडेट मिलता रहेगा। साथ में बीएचयू का भी अब मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कल से आप बीएचयू का भी प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं, आराम से आप भरिए जाइए, मतलब आज से भर सकते हैं। 6 तारीख है, पोर्टल खोलिए, आपका जो है फॉर्म आराम से भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ऐसे नए नए वीडियो आते रहेंगे, पीजी का भी हम बताते रहेंगे, सबका बताएंगे मालिक। बस तुम लोग चैनलों को घंटा पंटा कुल दबा के बस तुम बने रहो, कोई इन्फॉर्मेशन तुमसे नहीं छूटेगी, इतना बस भरोसा रखो। चलिए ख्याल रखिए, हर हर महादेव।